दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बिल कैंसिलेशन के संबंध में है। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग कोई न कोई जोड़ तोड़ करके कोर्ट से बिल लेने की जुगाड़ में लगे रहते हैं और जुगाड़ से बिल प्राप्त भी कर लेते हैं। कुछ चीज़ें छिपा कर, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करके, झूठा शपथ पत्र देकर। तो आज का विषय ऐसे लोगों की बिल कैसे कैंसिल करवाई जाए इस संबंध में है। दोस्तों अभी हाल में ही 20 मई 2022 को हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। क्रिमिनल अपील है 861 ऑफ 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बताया कि बिल देने के जो स्थापित सिद्धांत हैं वो तो पहले ही बताए जा चुके हैं। एक केस में बिल देने के भी स्थापित सिद्धांत बताए थे। केस का नाम है प्रशांत कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी, 2010 का केस है, 14वां वॉल्यूम है, एससीसी का 496 नंबर पेज में है। इसमें हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताए थे, कुछ ऐसे आधार बताए थे कि जिन आधारों पर किसी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। उन आधारों के अतिरिक्त पहले वो आधार भी चर्चा कर लेंगे, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई जुगाड़ से बिल पा जाता है, जोड़ तोड़ करके, कुछ और ऐसी प्रक्रिया अपना करके जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी हम बिल निरस्त करवा करके दोबारा कैसे जेल भिजवाएं, ताकि लोगों में कम से कम न्याय पर भरोसा तो हो, न्यायालय पर उसका जो दृढ़ संकल्प है वो मजबूत बना रहे और आदमी अपराध करने से डरे। क्योंकि कोई भी अधिवक्ता साथी या कोई भी न्यायालय, कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई अपराधी व्यक्ति की मैं मदद करूं या अपराधी की मदद की जाए। अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो उस निर्दोष की मदद करना तो उचित है, ठीक है। अगर कहीं से कोई संदेह है तो उस संदेह का लाभ उसे दिया जाएगा। लेकिन व्यक्ति बेखौफ होके कोई अपराध करता है और वो कानून के लूज होल्स का लाभ उठा करके जेल में भी नहीं रहना चाहता और कानून को खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कम से कम जेल में तो बंद रखें। समाज में अगर दूषित विचारों वाले, कुत्सित मानसिकता वाले लोग रहेंगे तो वो समाज के अन्य लोगों को भी अपने जैसा बनाएंगे। इसलिए आज केवल उस विषय में चर्चा होगी कि अगर कोई व्यक्ति जुगाड़ से बिल पा गया है तो उसकी बिल हम रिजेक्ट कैसे करवाएं, कैसे उसको पुनः जेल भिजवाएं। तो इस संबंध में हानेबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस में चर्चा की कि अगर किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय से उसके बिना आपराधिक इतिहास को देखे कि अगर इसको बिल दे दी जाती है और इसका बाकायदे पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको बिल दे दी है, तो उसकी बिल रिजेक्ट की जा सकती है किसी भी स्थिति में। आपके एप्लीकेशन पे तो की ही जा सकती है। दूसरा, अगर बाई दफ़े कोर्ट ने जो बिल दिया है उस बिल में जो उसका बिल ऑर्डर है वो मनमाना है, सनकी जैसा कुछ आ गया है, इन्फेक्चुअस है, उसमें कोई कमी रह गई है, तो उसकी बिल कैंसिल की जा सकती है। अगर वो एक्यूज्ड बिल लेकर के किन्हीं साक्षियों को धमकाता है, साक्ष्य तोड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिल उसकी कैंसिल करके उसको पुनः जेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा मनमाना अगर कोई आदेश है या कुछ ऐसा किया गया है जो बिल देने के ग्राउंड हैं, उन ग्राउंड से हट करके उसको बिल दे दी गई है, ऐसा कोई एक्यूज्ड है जो बड़ा प्रभावकारी स्थिति में था, उसकी उस प्रभावशालिता की चलते उसको बिल प्राप्त हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उसकी जमानत को खंडित करके उसे पुनः
जेल में भेजा जा सकता है। और एक दो ग्राउंड हैं। एक तो अगर किसी कोई प्रासंगिक बातें जो होनी चाहिए उनके हट कर के कोई अप्रासंगिक बातों के आधार पर उसको बेल मिल गई है, प्रासंगिक बातों को अनदेखा कर दिया गया है बेल आर्डर में, तब भी उसकी बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन आ सकता है। यह हनेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है इसी केस में। और अगर बेल देने वाले कोर्ट ने ऐसे आधारों पर बेल दे दी है जो अस्वीकार्य हैं, स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, तब भी उसकी बेल रिजेक्ट की जा सकती है। और बेल आर्डर में अगर गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं जिससे न्याय के सिद्धांतों को चुनौती मिल रही है, न्याय के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से हटकर के अगर बेल प्राप्त हो जाती है, ऐसी चुनौतियां मिल रही हैं, तो भी उसकी बेल रिजेक्ट की जा सकती है। और जहां आरोप की गंभीरता पर कोई ध्यान न दिया गया हो, गंभीर आरोप है, ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना उचित होगा। और अगर उस गंभीर आरोप को न ध्यान देते हुए उसको बेल प्रदान की जाती है तो ऐसे व्यक्ति की जमानत निरस्त करवाई जा सकती है। और अगर कोई ऐसा आदेश है जो दुर्गुणों से भरा हुआ है, आर्डर की मैं बात कर रहा हूं जो बेल देने वाले न्यायालय ने दिया हुआ है, उस आदेश पर जो बेल प्राप्त होती है उस बेल को कभी भी कैंसिल करवाया जा सकता है। और हमने देखा है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं, जैसे पाक्सो का कोई मामला है, पाक्सो के मामले में लोग विटनेस को होस्टाइल करवा देते हैं, न्यायालय के बाहर समझौता कर लेते हैं और समझौता करके पैसे का लेन देन करते हैं और उस आधार पर जमानत प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमेशा बेल कैंसिल कराने का एप्लीकेशन लाना चाहिए, ताकि जो सुपीरियर कोर्ट है उस सुपीरियर कोर्ट के निगाह में उनके सामने आपका जो कृत्य है वो आ जाए। और जब सुपीरियर कोर्ट के सामने आपका कृत्य आ जाएगा तो जो बेल आपको प्राप्त हुई है लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको भी समझ में आने लगेगा कि हम न्याय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने भारत में रहते हैं और भारत के कानून को नहीं मानना चाहते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं या कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरा मशवरा है कि जो लोग इस तरीके की बिल प्राप्त कर चुके हैं उनके वादीगण उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए आगे आएं और उनकी बेल कैंसिल करवाएं। नमस्कार।